नारद जी भगवान के कहने पे फिर से पुनः एक बार और मृत भुवन में आए। राजा के घर पे गए। राजा ने देखा अरे संत आए हैं द्वार पे, नारद जी को बुलाए और आशीर्वाद दिलवाए और उस बच्चे से मिलवाए। नारद जी ने खूब आशीर्वाद दे दिया बेटा को और उस बेटे के देखा और बेटे के कान में जाकर के बोलते हैं उस बालक के कान में कि सत्संग क्या है। तो जैसे नारद जी ने उस बालक के कान में कहा कि सत्संग क्या है मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, तो वो बालक मुस्कुराया। कहा नारद जी आप अभी तक जान नहीं पाए कि सत्संग क्या है। नारद जी ने कहा आप मुस्कुरा क्यों रहे, मुझे बताइए कि सत्संग क्या है, मैं जानना चाहता हूं। कहा आप अभी तक नहीं जान पाए कि सत्संग क्या है। जब पहली बार आपने कचरे के ढेर से उठा उस कीड़े को लेकर के आपने पूछा कि सत्संग क्या है, तो सत्संग ना पड़ते ही कान में उस कीड़े का उद्धार हो गया और उस कीड़े का उद्धार हो गया। वो दूसरा जन उस गाय के गर्भ से बछड़े के रूप में अवतार लिया। वो कीड़ा कोई दूसरा नहीं था, वो कीड़ा मैं ही था। और जब दूसरी बार आपने उस बछड़े से पूछा कि सत्संग क्या है, तो फिर से मेरा उद्धार हो गया और मैं आज यहाँ राजा के घर में बेटा बन करके आया हूँ, बालक बन करके आया हूँ। तो समझिए नारद जी सिर्फ सत्संग नाम कान में पड़ जाने से उद्धार हो जाता है, सारा पाप नष्ट हो जाता है। तो जो व्यक्ति सत्संग को सुन लेंगे फिर उनका उद्धार कैसे नहीं हो। और सत्संग में जाने से होता क्या है, सत्संग में जाने से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। हम भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने के साधन बताए गए हैं, 5 साधन हैं। पहला साधन है विशुद्ध आत्मा हरि प्राप्ति ना संशय इबारतया। हमारा मन एकदम निर्मल हो, एकदम विशुद्ध आत्मा। मन को निर्मल करके यदि हम भगवान को भजते हैं तो भगवान को पा सकते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पावा पावा का हुआ पाया हुआ किसको, भगवान को। कौन, जिसका मन निर्मल हो गया वही भगवान को पा लिया। ये बताइए इस मन रूपी दर्पण पे, यदि दर्पण है शीशा है, उस शीशे पे यदि मैल जम जाए तो इसमें हमको अपना स्वरूप दिखाई देगा क्या? नहीं नहीं। उस शीशे को दर्पण को हम साफ करेंगे तभी तो उसमें हमारा स्वरूप दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से इस मन रूपी दर्पण पे यदि मैल जम जाए ना प्यारे, तो मंदिर में जाने के बाद भी हमको भगवान दिखाई देने वाले नहीं है। तो इसलिए इस मन को निर्मल किया जाए, विशुद्ध किया जाए। जब मन को निर्मल करेंगे उससे हम भगवान को भजेंगे तो वो भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान को प्राप्त करने का पहला साधन है। और दूसरा साधन क्या है? नित्यम सेवा फल साधन। नित्यम सेवा फल साधना, नित्य प्रतिदिन हम भगवान का सेवा करें। ये सबसे उच्च व श्रेष्ठ सेवा है, क्योंकि इस संसार में जितने भी फल हैं सभी फलों का नाश होने वाला है, सब नाशवान है। यही एक फल है जो सर्वश्रेष्ठ, भगवान का सेवा।
नित्यम सेवा फल साधनम, नित्य प्रतिदिन आप भगवान का सेवा करिए, ठाकुर जी का सेवा करिए, ये दूसरा साधन है, इससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा साधन है आराधनम केवलम हरि, संसार आराधनम दुख करलम। आराधनम केवलम हरि, संसार आराधनम दुख